हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड किया जाएगा। सबसे पहले फिर रिंग ड्रॉ करेंगे। रिंग यानी कि सर्कल। ये सर्कल हो गया, रिंग हो गई। इसका रेडियस देखो, वो सेंटर, और ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। जो एक्सेस होगी इसकी वो ये होगी इसकी एक्सेस। इसलिए पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी हो गया एक्सेस पर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करेंगे। ये ए और बी स्मॉल एलिमेंट हो गया रिंग का, और सी क्या हो गया, सेंटर हो गया ए बी स्मॉल एलिमेंट का। ए बी की लेंथ क्या है, डी एल है। और पॉइंट पी पर, इस पर चार्ज कौन सा होगा, प्लस चार्ज होगा सभी तरफ। रिंग पर प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अकेला पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये स्मॉल एलिमेंट है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। डी ई क्यों लिखा, स्मॉल एलिमेंट के लिए। इंक्लाइंड लाइन है तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इस तरफ कौन सा आ जाएगा कंपोनेंट, कॉस वाला कंपोनेंट आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट आ गया। और डी ई कॉस थीटा, और इस तरफ कौन सा आ जाएगा, डी ई साइन थीटा आ जाएगा। ये हमेशा हॉरिजॉन्टल की तरफ होता है कॉस वाला, और ये वर्टिकली। और एंगल थीटा किस तरफ आ जाएगा, जिस तरफ कॉस होगा उसी तरफ एंगल आ जाएगा। और ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर होगा डिस्टेंस। अगर ए और आर की वैल्यू दोनों की पता है, ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये भी एंगल थीटा, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। फॉर्मूला अप्लाई कर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। पी सी जहाँ पर फाइंड कर देता हूँ, पी सी स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल टू बेस स्क्वेयर, परपेंडिकुलर बोल दो, परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर आ जाएगा। और पीसी की वैल्यू फाइंड करोगे, स्क्वेयर हट जाएगा और क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ये पीसी की वैल्यू आ गई, इसे जहाँ पर लिख लो, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखो, जो रिंग है हमारे पास, एक एलिमेंट जहाँ पर लेट करोगे, ठीक है, रिंग छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है, नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स से बनी हुई है रिंग। तो जो एक एलिमेंट जहाँ आएगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, उसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। जो कॉज वाला कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ, और साइन वाला कंपोनेंट इस तरफ। तो जितने भी स्मॉल एलिमेंट होंगे उनके आधे साइन वाले कंपोनेंट ऊपर की तरफ होंगे और आधे नीचे की तरफ होंगे। साइन वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दे आर इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और कॉज वाले कंपोनेंट सभी एक तरफ होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे, इनके कारण टोटल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। उसके बाद देखो, जो ए बी है उसकी लेंथ लेट कर लेंगे डी एल। डी एल क्या है, स्मॉल एलिमेंट है, उसकी लेंथ हो गई। एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। और जहाँ पर स्मॉल एलिमेंट के कारण आएगा तो स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या लिख देंगे, डी ई इक्वल टू के। और चार्ज भी स्मॉल आएगा एलिमेंट पर,
डी क्यू इस एलिमेंट पर, ये बी, इसका चार्ज भी क्या होगा डी क्यू स्मॉल चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया डी ई। और इसका जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, इसका सी पी आ जाएगा, इसका डिस्टेंस, जहाँ पे क्या है आर स्क्वायर ये डिस्टेंस था, जहाँ पर क्या आ जाएगा सी पी स्क्वायर डिस्टेंस आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन जो होगी, इसे सी डैश बोल दो, पी से सी डैश की तरफ होगी, अलॉन्ग पी सी डैश। उसके बाद देखो इस पर चार्ज, इस पर जो चार्ज आएगा वो कैसे आएगा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या है चार्ज अपॉन लेंथ। लेंथ के लॉन्ग जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल दिया जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ। और जहाँ पर स्मॉल एलिमेंट पर देखोगे तो उसकी, उस पर चार्ज भी स्मॉल होगा और लेंथ भी उसकी स्मॉल होगी, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ। और पूरी रिंग की लेंथ देखोगे, पूरी रिंग की लेंथ देखोगे तो वो क्या थी 2 पाई ए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, रेडियस ए है इसका, और चार्ज कितना हो जाएगा इस पर क्यू हो जाएगा। दोनों को इक्वल कर लो, अगर इक्वल करोगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी डी क्यू अपॉन डी एल इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए। और जहाँ से ठीक है लैम्डा, इसकी वैल्यू भी लैम्डा, दोनों को इक्वल कर लिया, ये वैल्यू बन गई। उसके बाद डी एल की वैल्यू इस तरफ भेज दो, इस तरफ जाएगी वैल्यू, तो डी क्यू जो है वो वैल्यू आ जाएगी स्मॉल चार्ज की ऑन द स्मॉल एलिमेंट। चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट क्या आ जाएगा डी क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल, जहाँ से इसकी वैल्यू आ गई स्मॉल चार्ज की। डी क्यू क्या है चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, डी एल इस तरफ आ जाएगा और जी वैल्यू बन जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल दोगे इसको, इसको क्या बोल दोगे क्वेश्चन नंबर 1 बोल दोगे, और डी क्यू वाले को क्या बोल दो क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो। और इक्वेशन नंबर 1 में से देखिए सी पी स्केयर या पी सी स्केयर बोल सकते हो, उसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट ए स्केयर प्लस आर स्केयर। जहाँ पे पुट करोगे तो स्केयर के साथ अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू पुट कर दो, डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी के डी क्यू अपॉन अंडर रूट क्या वैल्यू थी इसकी देखो ऊपर ए स्केयर प्लस आर स्केयर, ए स्केयर प्लस आर स्केयर होल स्केयर हो जाएगा इसका, और स्केयर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी डी ई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन ए स्केयर प्लस आर स्केयर, स्केयर जो है वो अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद क्या बोलोगे, उसके बाद बोलोगे जो रिंग है वो स्मॉल एलिमेंट्स के कारण जो है बनी हुई है, छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है। इसके सभी के स्मॉल एलिमेंट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, आधे जो स्मॉल एलिमेंट है उसके कंपोनेंट साइन वाले कंपोनेंट ऊपर की तरफ होंगे और आधे जो है नीचे की तरफ होंगे। साइन वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और जो कॉज वाले कंपोनेंट है वो सभी किस तरफ हो गए एक्स की लॉन्ग, पी एक्स की लॉन्ग, और कॉज वाले कंपोनेंट सभी प्लस हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किनके कारण आ जाएगा जो कॉज वाले हैं उनके कारण आ जाएगा। और साइन वाले ऐसे लिख दो समेशन डी ई साइन थीटा इक्वल टू 0। समेशन का मतलब क्या है सभी कंपोनेंट स्मॉल एलिमेंट्स के कारण जो साइन वाले कंपोनेंट हैं वो क्या हो गए 0 हो गए। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किन के कारण आ गया डी ई कॉस थीटा। समेशन का मतलब क्या है जितने भी स्मॉल एलिमेंट थे रिंग में उनके कारण टोटल जो कंपोनेंट होंगे कॉस वाले वो सभी एक तरफ की डायरेक्शन में थे, इसलिए उनको क्या कर लिया प्लस कर दिया। समेशन का मतलब क्या है सभी की वैल्यू है इसमें। उसके बाद देखो डी ई की वैल्यू है, वो डी ई की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ से,
जहाँ से आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 में से वैल्यू आ जाएगी इसकी। और जो कॉस की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू किस ट्राइंगल में से फाइंड कर लोगे? कॉस बेस पॉन हाइपोटेन्यूज आएगा। बेस देखो इसमें कौन सा है, 90, और जो एंगल लगा हुआ है ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया इसका। और डी क्यू की वैल्यू भी जहाँ से पुट कर दोगे, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू नेक्स्ट जो बनेगी इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले डी ई की वैल्यू पुट कर दें, फिर कॉस का बेस पॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा देंगे। ये देखिए ई, ये स्टेप दोबारा फिर लिख देता हूँ। ई इक्वल टू क्या था? समेशन डी ई कॉस थीटा। डी ई की वैल्यू थी, डी ई की क्या वैल्यू थी? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा आ जाएगा सेम है। और डी क्यू की वैल्यू भी थी आपके पास, वो डी क्यू की वैल्यू जहाँ पे पुट कर दोगे, समेशन के 1 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू सेपरेट लिख देंगे। डी क्यू की वैल्यू क्या थी? डी क्यू की वैल्यू क्या थी? क्या फाइंड किया था हमने? क्यू अपॉन 2 पाई ए डी एल, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो समेशन है वो किसके साथ लग जाएगा? जिसके साथ डी लगा हुआ है। डी का क्या मतलब है? स्मॉल क्वांटिटी। ऐसे लिख दोगे इसे, के 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यू अपॉन 2 पाई ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस कौन सा था? बेस आप डायग्राम में देखोगे तो क्या था? आर था। और हाइपोटेन्यूज क्या था? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और लास्ट में लिखूंगा ये जो समेशन है इसके साथ लिख दूंगा, ये लिख दिया। डीएल का मतलब क्या है? स्मॉल एलिमेंट। डीएल का मतलब क्या है? स्मॉल एलिमेंट। और समेशन जब साथ में इसके लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? कंप्लीट लेंथ ऑफ द रिंग। रिंग की लेंथ क्या होती है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। वो क्या हो जाएगा? 2 पाई रेडियस। रेडियस क्या है इसका? ए। और बेस आप डायग्राम में देखोगे तो बेस क्या है? आर है। और हाइपोटेन्यूज कौन सा था? पीसी की वैल्यू जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसे ऐसे लिख देंगे, के क्यू आ जाएगा इसके ऊपर, और इसके साथ देखो नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 पाई ए आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और समेशन डीएल का मतलब क्या है? 2 पाई ए सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। 2 पाई रेडियस होता है, ये क्या है? इसका रेडियस आ जाएगा। उसके बाद देखो 2 पाई ए के साथ 2 पाई ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये हाफ पावर है, और ये पावर क्या है? 1। हाफ प्लस 1 क्या हो जाएंगे? 3/2। जो ई की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? ई इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ड्यू टू सर्कुलर रिंग। और कहाँ पर आएगी वैल्यू? एक्सिस पर वैल्यू आ जाएगी इसकी।